जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल के आगे। साथियों, इसके पहले की वीडियो में हम बात कर रहे थे समरूपता के त्रिभुज के समरूपता के नियम पर। उसको मैंने आपको प्रूव करना सिखाया था कि कोई भी दो समरूप त्रिभुज है तो उनकी भुजाओं का जो समानुपात है या उनके कोणों का जो अनुपात है या बराबर है वो कैसे है। आज उसी को हम इस क्वेश्चन को उसी समरूपता के नियम पर आधारित पर सॉल्व करेंगे। कैसे देखना, कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज एसीबी और त्रिभुज जो है एपीक्यू समरूप है। ये समरूप का चिन्ह है। यदि बीसी बराबर 8 सेमी, इसका वैल्यू दिया है। पीक्यू बराबर दिया है 4 सेमी, ठीक है, पीक्यू बराबर 4 सेमी, बीए बराबर 6.5 सेमी और एपी बराबर दिया है 2.8 सेमी। तो कह रहा है सी ए यानी यहां से यहां तक की लंबाई और ए क्यू यहां से यहां तक की लंबाई का मान बताइए। ठीक है, इतनी चीजें आपके क्वेश्चन में दी गई। कैसे हल करेंगे देखिएगा। यहां से इस क्वेश्चन को यहां से देखना, कहा है भैया, कह रहा है त्रिभुज एसीबी जो है समरूप है एपी के ऊपर। देखो यहीं पर भुजाओं का सारा अनुपात दिया है। कैसे, आप देखिए एसी बटे में का लिखेंगे एपी, एसी बटे में का एपी। अब यहां देख लो कैसे, एसी और बटे में का चीज एपी। ये देखो एक ही लाइन है, ये लाइन बराबर। उसके बाद देखो सीबी और बटे में पीक्यू, ध्यान से देखो ना, सीबी ये वाली लाइन और बटे में पीक्यू ये वाली लाइन। समझ में आ रहा है ना, सीबी या बीसी, बीसी बटे में पीक्यू बराबर। अब ध्यान से देखना अगली वाली क्या होगी, तो आप कहेंगे ए बी ये वाली लाइन और इधर भी ए क्यू, तो ए बी बटे में क्या हो जाएगा ए क्यू। आया समझ में कैसे किया गया, एकदम समरूपता का नियम लगेगा। बस कैसे लगेगा आप देखेंगे ना, तो ये जो है इसमें भी और इन दोनों में कॉमन है कॉमन। ध्यान से देखना, अगर कॉमन है इसके सामने देखो, इसके सामने ये वाली भुजा है बीसी और इसके सामने ये वाली भुजा है पीक्यू, बीसी बटे में पीक्यू होगा। ठीक, अगर ये कॉमन है, यहां से देखो ये वाली जो भुजा है ए बी, ठीक है, इस वाली भुजा की क्या होगी समानुपात के बराबर ए बी बटे में पीक्यू। ठीक, और यही कॉमन है, इसके वजह से एसी और बटे में क्या हो जाएगा एपी, एसी बटे में एपी। आप इसको चाहे यहां से समझ लीजिए या यहीं से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये त्रिभुज बता दिया भैया ये समरूप है। क्या है, समरूप है। अगर समरूप है तो हमको एक चीज पता है कि पहली वाली भुजा एसी दूसरे वाले त्रिभुज में पहली वाली भुजा एपी के का होगी अनुपात बराबर होगा। दूसरी वाली भुजा सीबी दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा पीक्यू बटे में हो जाएगा। फिर तीसरी भुजा कैसे, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यानी ए बी और इधर वाली भी ए क्यू, ए बी बटे में। समझ में आया, कितना इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर लोगे। अब क्या करना है भैया, मान उठा के तो रखना ही है। एसी, एसी का मान हमसे पूछा गया है एसी ही, तो एसी का तो नहीं निकाल सकते, उसको निकालना है। एपी, एपी का मान दिया है 2.8 बराबर। ठीक है, बीसी, बी से सी, बीसी कितना 8, पी क्यू, पी से क्यू 4 बराबर। ए बी, ए से बी 6.5 और ए क्यू का तो मान पूछा है, क्योंकि यही तो पूछा है ए क्यू और सी ए या ए सी जो भी है। ठीक है, ए सी या सी ए का देखो, यहां से इन दो समीकरण को हल करेंगे तो ए सी का मान आ जाएगा। फिर चाहे इनको ले लो, चाहे पहले और तीसरे को ले लो, इन पहले को ले लो। ए सी बटे में 2.8 बराबर 8 बटे में कितना भैया 4। देखिए अब क्रॉस क्या, इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, एसी बटे 2.8 बराबर 2 बटे एक क्रॉस क्या करा दीजिए मल्टीप्लाई, यानी एसी बराबर हो जाएगा 2.8 गुणे 2, 2 8 16 और 2 दूना 4 1 5 सेमी, यानी जो एसी का मान आएगा वो आएगा 5.6 सेमी। 28 दूना 56 दशमलव 1 अंक के बाद आ गया। अब इसका मान निकालना है। देखिए यहीं से हल हो सकता है। कैसे, इसको लेंगे, इस वाले को और इस वाले को। कैसे, तो आप लिखेंगे 8 बटे में 4 बराबर 6.5 बटे में का भैया ए क्यू। ठीक है, ये भी कट जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ 2 बटे में 1 यानी 2 बटे 1 बराबर 65 यानी 6.5 बटे में ए क्यू। ये इधर आएगा तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 6.5 बटे में 2, गुणा कर दो, 2 तिहाई भाग करो, 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 से 14 2 5 10, यानी जो आएगा आपका वो आएगा 3.7 सेमी। अगर दिख रहा है कि नहीं, इसको यहाँ लिख देते हैं, हम भाग देंगे तो आएगा 2 तिहाई 6, ठीक है, एक उसमें गया 2 से 14 2 5 10,
3.75 सेमी आएगा। समझ में आ रहा है? तो कितना इजी क्वेश्चन है, जो दिया है वहीं से हल है। कैसे? जो AC की भुजा होगी वो किस भुजा के, AP के बटे में होगी। फिर दूसरा वाला जो CB की भुजा होगी वो PQ के भुजा के बटे में होगी। फिर उसके बाद पहला और इसका पहला और ये तीसरा AB की जो भुजा होगी वो सेम एज AQ की भुजा होगी। देखो यहाँ पे अगर इसमें ढूंढोगे तो सेम सब कुछ मिल जाएगा। आया समझ में? एक क्वेश्चन इसी तरह से और लेते हैं जिससे ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है, कैसे करना है। इसने कहा कि चित्र है, ये है एक त्रिभुज है OAB, एक त्रिभुज है ODC है। ठीक है, इसने कहा AO, ध्यान से देखना, AO बटे में OC, यहाँ से यहाँ तक की लाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक की लाइन बटे में। ठीक है, फिर दूसरी देखो BO, यहाँ से यहाँ तक की लाइन बटे में OD। ठीक है, ये है। अब इसने कहा कि भैया इसके बराबर में 1/3 है। इसने कहा DC बराबर अगर मैं दे दूं 1.5 तो कह रहा है AB का मान बताइए। DC का मान दिया है, ये वाले का मान दिया है, E वाले का मान पूछा है, दिया गया है। ठीक है, अब देखिए करना कैसे है। पहले कौन से त्रिभुज को दिया गया, पहले ऊपर वाले त्रिभुज का मान, मतलब यहाँ पे रेशियो दिया गया है कि नीचे वाले, ध्यान से AO यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी ऊपर वाले दिया है। किसका दिया है? AO, तो लिखिए AO बटे में फिर क्या है OC, यहाँ से यहाँ तक नीचे वाले का OC बराबर, फिर वही चीज BO, ठीक है, बटे में OD। सेम चीज करेंगे इससे, क्या हो जाएगा? तो आप लिखेंगे AB बटे में नीचे ये वाला जो नीचे, क्या हो जाएगा? समझाया? यानी पहले इस वाले त्रिभुज की भुजा, फिर बटे में इस वाले त्रिभुज की भुजा। ठीक है, चलिए भैया इतने का तो मान दिया है, इतने का तो मान दिया है, इस पे तो रखना ही नहीं है। इतने का मान दिया है, AO बटे OC बराबर BO बटे, ये दिया है, यहाँ रखो 1/3 बराबर AB बटे में का चीज DC। ठीक है, 1/3 बराबर AB का मान नहीं दिया, यही तो निकालना है, लेकिन DC का मान दिया है। DC का मान कितना सेमी? 1.5 सेमी आ गया। एक एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणे AB बराबर 1.5 या AB बराबर हो जाएगा 1.5 भागे में 3। इसको भाग देंगे तो 0. कितना सेमी निकल के आएगा? 5 सेमी आया। कितना इजी क्वेश्चन था, आ गया कि नहीं? इस तरह का क्वेश्चन जो भी है आपके बुक में, कोई भी क्वेश्चन है उसको ढूंढिए, लगाइए, कोशिश करिए। नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आएगा जरूर। अगर आपने इस नियम को अच्छे से समझा तो इस तरह के सवाल आपको दिक्कत नहीं करेंगे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।